औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। इसकी वजह ये है क्योंकि ये एक आपका ये मुआहदा सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि इज्तमाही दिफाई इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जॉइंट ट्रेनिंग और मुमकिन डेटरेंस और सिक्योरिटी शील्ड फ्राहम करता है और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ है। तो इसको हम इसलिए इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बताएंगे पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशंस कैसे रहे हैं। उसके बाद की फैक्टर्स बिहाइंड द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को करने के क्या की फैक्टर्स थे जो पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने इसको साइन किया। उसके बाद बताएंगे इसकी की प्रोविजंस क्या थे इसके पीछे। उसके बाद हम बताएंगे कि रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या हुई हैं इस एग्रीमेंट से। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्पैक्ट्स आए हैं। उसके बाद बताएंगे कि बेनिफिट्स पाकिस्तान के, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं और कि पाकिस्तान को इसकी वजह से कौन से की चैलेंजेस और रिस्क इन्वॉल्व हुए हैं। उसके हम बताएंगे आपका स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन कि इस जो चैलेंजेस हैं और इसके उसको हम पाकिस्तान कैसे रिजॉल्व कर सकता है। और एंड पे हम बताएंगे आपको क्विज, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उनका आपने आंसर देना होगा। तो ये होगी आपकी आउटलाइन। तो ये हमारा इस साल जो हुआ सबसे करंट अफेयर, पाक अफेयर और इंग्लिश ऐसे में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक हाई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। तो इसलिए हमने इसको अपने जो अभी करंट जो चल रहे हैं हमारे जो CSS 26 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके लिए इनको सेलेक्ट किया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो जो हमारे ग्रुप है, जो हमारा जो चैनल है द लर्नर ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और साल 2026 के CSS की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। उनके इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको हर पॉइंट के साथ एक फैक्टर फिगर दूंगा ताकि आपको उससे अच्छी सी तैयारी हो जाए और आपको प्रॉपर फैक्शन फिगर इस मुआहदे के मुतालिक मिल जाएं ताकि आपको और कहीं से फैक्ट्स और फिगर तैयार करने की ज़रूरत पेश ना आए। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल किस अटैम्प्ट करना है। जब भी आपने सवाल अटैम्प्ट करना है तो उसको आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपके पूरे इंट्रोडक्शन की समरी होगी, आपने क्वेश्चन की समरी होगी। क्योंकि वो जब भी वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़े तो वो उसको समझ आ जाना चाहिए कि आपने पेपर में क्या क्या डिस्कस किया है पूरे क्वेश्चन में। तो जब भी आपने कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपने फैक्ट देना है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वर होगा। किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वर होगा। ये तो हो गया आपका कोट हो गई। अभी हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन आपका होल समरी ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे आप ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये आपके शॉर्ट मेमोरी के लिए पॉइंट्स दे रहा हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन याद हो जाए प्रॉपर। आपको वो लाइन बाई लाइन कहते हैं बच्चों की तरह मैं आपको रटवा नहीं रहा कि आप पॉइंट बाई पॉइंट दूँ, ये लाइन आप याद करें। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आप इसके मुताबिक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। सबसे पहला फैक्ट टू फॉर्मलाइज डेके ऑफ सिक्योरिटी कॉपरेशन। फैक्ट फॉर्मलाइज डेकेज ऑफ द सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये मुआहदा दरअसल कई दहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी ताउन को बाकायदा शक्ल देता है। पहले जो ताउन गैर रस्मी या महदूद नौयत का था अब उसे दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंटेड और स्ट्रेटेजिक बुनियाद फराहम कर दी गई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन के बारे में। दूसरा है डिक्लेयर अटैक ऑन वन एज अटैक ऑन बाथ।
इस मुआहदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमले के मुतरादिफ समझा जाएगा। इससे दफाई वबस्तगी यानी कनेक्टेडनेस गहरी होती है और ख़तरात की सूरत में मुश्तरका रद्द-ए-अमल की ज़मानत भी मजबूत बनती है। अल्टर्स गल्फ साउथ एशिया रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस। इस एग्रीमेंट से गल्फ और साउथ एशिया के इलाकाई सिक्योरिटी बैलेंस में अहम तब्दीली मुतवक्का है। दूसरा पॉइंट है डीपन्स मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। ये मुआहदा मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिफाई इंडस्ट्रियल शोबों में ताउन को मजीद गहरा करता है। इससे मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और दिफाई एडवांटेज में जो दिफाई इस्तात यानी कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा होगा। और रेजेज क्वेश्चन ऑन डेटरेंस या डिप्लोमेसी। इस कदम पर बाद लोग कह रहे हैं डेटरेंस है या ये डिप्लोमेसी, और इलाकाई कशीदगी के बारे में सवाल जन्म लेते हैं। जो तजियाकार इससे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और डिप्लोमेटिक हिकमत अमली पर गहरे असरात हामिल करार दे रहे हैं। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस। सबसे पहला पॉइंट है 1960 अर्ली पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया। 1960 की दहाई में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इब्तदाई दिफाई मदद फराहम की, जिसने दोनों रियासतों के दरमियान फौजी बुनियादें मजबूत की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपका हमेशा आधे पेज से 3/4 पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए, ताकि उससे आपका फ्लो बन जाता है कि आपको पिछला भी बताया अभी हम किस तरह फ्लो की तरफ लेके जाते हैं। सही है, इसलिए पहला 1960 में हो गया। पाकिस्तान ट्रेंड थाउजेंड ऑफ सऊदी मिलिट्री पर्सनस। पाकिस्तान ट्रेनिंग मिशन ने हज़ारों सऊदी फौजियों को जदीद अस्करी सलाहियतें दी, जिससे सऊदी दिफाई इदारों का प्रोफेशनल मेयार बुलंद हुआ और दोनों ममालिक के सिक्योरिटी इदारों में देरपा एतमाद पैदा हुआ। लॉन्ग स्टैंडिंग सऊदी फाइनेंशियल एनर्जी असिस्टेंस। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दहाइयों तक यानी डेकेड तक कई दहाइयों तक तेल, फाइनेंशियल सपोर्ट और बेल आउट पैकेज फराहम किए, जिसने माशी बहरानों में पाकिस्तान की मदद की, लेकिन डिप्लोमेटिक वाबस्तगी और इंसार के सवाल अभी भी खड़े हैं। उसके बाद पॉलिटिकल रिलीजियस टाइज, पिलग्रिमेज एंड आइडियोलॉजिकल लिंक्स। मजहबी हम आंगी, हज उम्रा सहूलियात और नजरियाती कुर्बत ने यानी आइडियोलॉजिकल कुर्बत ने दोनों ममालिक के तल्लुकात में जज्बाती पहलू शामिल किया, जिसने सियासी तामुन और बामी हमायत को मुसलसल मुस्तकिल बनने पर मजबूत किया। उसके बाद पास्ट बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन आर्म्स डील्स। दोनों ममालिक ने वक्तन फवक्तन यानी लम्हा यानी एज सोन एज असला खरीदारी, ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स और मुश्तरका सिक्योरिटी मनसूबों के जरिए दिफाई ताउन को वसअत दी। इससे खित्ते में उनकी मुश्तरका सिक्योरिटी हिकमत अमली मजीद बेहतर हुई। तो ये हो गया पाकिस्तान सऊदी के जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थे, वो हो गया आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दी कि दो पाकिस्तान और सऊदी की जो मिलिट्री के दरमियान कैसे रिलेशन चले आ रहे थे 1960 यानी 60 से लेकर अभी तक। तो बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन आर्म डील्स भी होती रही पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान। अभी हम देखते हैं की फैक्टर्स बिहाइंड दिस एग्रीमेंट। जो सबसे पहला की फैक्टर है वो है सऊदी कंसर्न्स ओवर रीजनल थ्रेट परसेप्शन। सऊदी अरब, ईरान, यमन जंग हुई, मिसाइल हमलों और गल्फ अनस्टेबिलिटी के खदशात के बहस मजबूत दिफाई शराकत दारी चाहता है। पाकिस्तान का जज्बा और फौजी ताकत सऊदी सिक्योरिटी हिकमत अमली के लिए अहम सतून है, इसलिए इसका ये की फैक्टर था। तो दूसरा पॉइंट है वो है पाकिस्तान सीक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट बफर्स।
पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सटर्नल प्रेशर और जो उसका जियोग्राफाई यानी जियोग्राफिक जो अलोमनेस से निकलने के लिए मुस्तकिम सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और तवानाई ताउन की तलाश में है। सऊदी अरब इसके लिए अहम माली और सफारती सहारा बनता है। तो इसके फिगर नोट कर लें। सऊदी अरब प्लान्स 25 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान अंडर रिवाइज्ड 2024 रोड मैप, कि पाकिस्तान को उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, पार्टनरशिप चाहिए थी, और सऊदी को क्या चाहिए था। अभी तीसरा पॉइंट है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सनल टाइज बिटवीन लीडरशिप सर्कल्स। पाकिस्तान और सऊदी आला क़यादत के दरमियान दहाइयों पर मुहित ज़ाती और ख़ानदानी तल्लुकात ने सियासी एतमाद पैदा किया, जो बड़ी सतह के मुआहदों, माली ताउन और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को तेज़ रफ्तारी से मुमकिन बनाते हैं। तो इसके बारे में आप कोड नोट कर लें, जो कही है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कही है, पाकिस्तान सऊदीज टाइज गो बियॉन्ड गवर्नमेंट्स, दे आर टाइज ऑफ हार्ट्स। उसके बाद है गल्फ अनसर्टेनिटी अबाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटीज। अमेरिका के मिडल ईस्ट से बेतरजीह वापसी यानी उसका इनखला, चीन की बढ़ती मौजूदगी और खित्ते में नए इत्तेहादों ने गल्फ स्टेट्स में सिक्योरिटी अदम यकीन पैदा किया, जिसके बहस वो नई दिफाई शराकतदारियों की तरफ माइल हुए। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन गल्फ स्टेट्स रिड्यूस्ड बाय 15% सिंस 2020, यानी 2020 से जो अमेरिका की यूएस मिलिट्री वो 15% कम हुई है उसकी प्रेजेंस। तो इसलिए सऊदी अरब ने नया उसको ढूंढा है अपने सिक्योरिटी पार्टनर को। ये होगा की फैक्टर्स। अभी हम देखते हैं की प्रोविजंस क्या है इस एग्रीमेंट की। जो सबसे पहले जो की मेन वो है प्रोविजन, वो है म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज, कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट। ये शिकत दोनों रियासतों को मुश्तरका दिफाई कमिटमेंट में बांधती है, यानी किसी एक पर हमला दूसरे के दिफाई रद्द अमल का लाजमी बना सकता है। इससे स्ट्रेटेजिक वाबस्तगी और खत्ते की सिक्योरिटी डिनामिक्स में बड़ी तब्दीली आई है। तो इसकी फिक्स नोट का एक एग्जाम्पल नोट कर लें। सिमिलर टू नेटो आर्टिकल 5 स्टाइल कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क। उसको कहता है एक्सपेंडेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग। इस शिक के तहत जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज, मिलिट्री ट्रेनिंग और जो उसके बाद ऑपरेशनल हारमनी में इजाफा होगा, जिससे दोनों ममालिक की फौजी दस्ते जदीद जंगी महारतें हासिल करेंगे और जिससे उनकी मुश्तरका रद्द अमल की सलाहियत बेहतर होगी। So the intelligence sharing and counter terrorism operations cooperation protocols, ये मुआहदा इंटेलिजेंस शेयरिंग, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशनल कोऑपरेशंस और मालूमाती निज़ाम की हम आहंगी को मजबूत बनाता है, जिससे खित्ते में गैर रियासती ग्रोहों के खिलाफ कारकर्दगी में इजाफा मुतवक्के है। और जो मेन की चौथी प्रोविजन है वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये शिक दिफाई सन्नत यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल में मुश्तरका पैदावार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मकामी हल तैयार करने का रास्ता हमवार करती है, जिससे पाकिस्तान की दिफाई बरामदात और सऊदी अरब की खुद इन्हसारी दोनों में नुमाया इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात और सऊदी अरब की खुद इन्हसारी सेल्फ डिपेंडेंस में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसका फैक्ट नोट कर लें। सऊदी अरेबिया टारगेट्स 50% लोकलाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट बाय 2030। उसके बाद हम देखते हैं इसके रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन।
जो पाकिस्तान सऊदी का एग्रीमेंट है उसके की रीजनल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट है वो स्ट्रॉन्गर डेटरेंट 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 अगेंस्ट कन्वेंशनल अग्रेशन। मुआहदा दोनों रियासतों के दिफाई सलाहियतों को जोड़कर खित्ते में कन्वेंशनल जो अटैक्स के खिलाफ ताकतवर डेटरेंस पैदा करता है, जिससे एक्सटर्नल एग्रेशन के इम्कान कम और मिलिट्री रिस्पॉन्स की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल नोट कर लें। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जॉइंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट इनहैंस रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है शिफ्ट इन गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड बैलेंस। ये मुआहदा गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में नई सख्तबंदी पैदा करता है, जिससे रवायती अमेरिकी इन्हिसार कम होता है, जबकि पाकिस्तान जैसे नए शराकतदार खित्ते की सिक्योरिटी फराम करने एक्विलिब्रियम को मुतासर करते हैं, सिक्योरिटी एक्विलिब्रियम को मुतासर करते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ अमेरिका सिक्योरिटी फराम करता था गल्फ स्टेट्स को, अब पाकिस्तान भी फराम कर रहा है। तो इसलिए वो सिक्योरिटी का तावन था वो ख़त्म, पाकिस्तान ने उसको मिसबैलेंस किया है। उसके बाद है पोटेंशियल ईरान गल्फ स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशंस। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे ने ईरान के लिए अपनी इलाका हिकमत अमली और प्रॉक्सी नेटवर्क्स के दोबारा जायजे का दबाव बढ़ता है, जिससे गल्फ में नए स्ट्रेटेजिक सख्तबंदियां उभर सकती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ईरान मेंटेन्स 1 लाख प्लस प्रॉक्सी फाइटर अक्रॉस द रीजन। कि ईरान जो उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो सऊदी अरब में अमल नहीं करेंगे कि वो फिर पाकिस्तान भी उसके रिएक्शन में आएगा। तो लेकिन इसका फैक्ट नोट कर लें कि ईरान के पास मेंटेन किया हुआ है वो 1 लाख से भी ज़्यादा प्रॉक्सी फाइटर्स हैं। ये किसने कहा? ये यूएन की रिपोर्ट कहती है 2023 के मुताबिक। उसके बाद पॉसिबल स्पेल ओवर इनटू साउथ एशियन सिक्योरिटी डायनामिक्स। ये मुआहदा पाक भारत सिक्योरिटी माहौल पर डायरेक्टली असर डाल सकता है, क्योंकि सऊदी ताउन से पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत मजबूत होती है, जो साउथ एशिया की डेटरेंस बैलेंस में हिसास तब्दीलियां पैदा कर सकती है। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है वो है रिस्क ऑफ एक्सेलेशन ए प्रॉक्सी कंपटीशन। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी प्रॉक्सी मुकाबला इस मुआहदे के बाद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि खित्ते में नई दिफाई सख्तबंदियां गैर रियासती ग्रोहों के दरमियान ताकत की कशमकश बढ़ा सकती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। मिडल ईस्ट होस्ट 30+ एक्टिव प्रॉक्सी ग्रुप्स। ये कौन कह रहा है? ये MEI 2024 रिपोर्ट कह रही है। उसका नंबर रीजनल कंप्लीट। अब आप देखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर इस एग्रीमेंट के क्या इम्पैक्ट्स आए हैं या इम्प्लीकेशन आए हैं। सबसे पहला जो इम्प्लीमेंट है वी री इन्फॉर्म पाकिस्तान गल्फ स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस। नया मुआहदा पाकिस्तान की गल्फ सेंट्रिक की तारीखी सिमत को मजीद वाज़ह करता है, जिससे इकोनॉमिक सपोर्ट, तवानाई, एनर्जी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी महरकात के जो उसके डिटर्मिनेंट्स के तौर पर मजबूत बनाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिमेन्स पाकिस्तान लार्जेस्ट एनर्जी क्रेडिटर थ्रू डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी। So the balance पाकिस्तान रिलेशन विद US चाइना। ये शराकत पाकिस्तान को चीन के स्ट्रेटेजिक ताउन और अमेरिका के सिक्योरिटी तल्लुकात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मदद देती है, ताकि फैसल साजी में लचक, अहम सपोर्ट और डिप्लोमेटिक स्पेस बरकरार रहे। तो इसका फैक्ट है कि US इज़ द पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, चाइना इज़ द लार्जेस्ट
डिफेंस पार्टनर के दोनों को बैलेंस करती है। अगर वो अमेरिका रूठ जाए तो सऊदियों के थ्रू हम उसको मनाएंगे, अगर चाइना रूठ गया तो फिर भी हम सऊदी से मनाएंगे। हमारे पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्पेस मौजूद होगी। उसके बाद है हाइटन इस्लामाबाद सिक्योरिटी डिप्लोमेसी लेवरेज। मुआहदे से पाकिस्तान के बाद रीजनल सिक्योरिटी लेवरेज में ज़्यादा वजन आता है। सऊदी शराकत उसे अस्करी इंटेलिजेंस और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डायलॉग्स में मुअस्सर डिप्लोमेटिक किरदार अदा करने की सलाहियत देती है। उसके बाद नंबर 4 है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सिविल मिलिट्री सिग्निंग डोमेस्टिकली। ये दिफाई मुआहदा मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री हारमनी, पॉलिसी कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक फैसला साजी पर असर डालता है, क्योंकि बड़े अस्करी मुआहदे हमेशा ताकत के तवाज़ुन और इराजाती किरदार को नुमायां करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, कोड बल्कि कोड नोट कर लें। फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मस्ट रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस। नंबर 5 जो इम्पैक्ट है वो है मे कम्प्लिकेट पाकिस्तान इंडिया रीजनल डिप्लोमेसी। पाक सऊदी दिफाई झुकाव भारत की खारजा पॉलिसी पर असर डाल सकता है, जिससे पाकिस्तान को खित्ते में नए सिफारती डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना होगा, ख़ास तौर पर सऊदी भारत बढ़ते ताल्लुकात के तनाजुर में। सऊदी दिफाई झुकाव भारत की खारजा पॉलिसी पर असर डाल सकता है, जिससे पाकिस्तान को खित्ते में नई डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना होगा, ख़ास तौर पर सऊदी भारत बढ़ते ताल्लुकात के तनाजुर में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन होगा, इससे इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा कि सऊदीया और इंडिया के रिलेशन के भी पाकिस्तान पर इम्पैक्ट होगा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। इंडिया सऊदीया ट्रेड एक्सीडेड $52 बिलियन इन 2023, हाईएस्ट एवर। तो अभी हम देखते हैं कि बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान इम्प्लीकेशन क्या हुआ है कि उससे हमें बैलेंस मिला, हमें वो प्रोविजंस मिली, जो कि 5 हमें फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट आए हैं वो हमने बताया। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इससे इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या आए हैं इससे। पहला है वो है इनहैंस इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। जो सबसे पहला पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है वो है मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के नए मौके पैदा हुए हैं, खुसूसन तवानाई, मादनियात, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में सऊदी सरमायाकारी का इम्कान बढ़ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल नोट कर लें कि गल्फ स्टेट्स साइंड in MOUs in renewable energy and mining in 2024 with Pakistan. उसके बाद है strengthen external security insurance deterrence। दिफाई तावन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करता है। सऊदी शराकत दारी पाकिस्तान के लिए बैरूनी खतरात के खिलाफ यकीनी और काबिल एतमाद सिक्योरिटी सपोर्ट फराहम करता है, जिससे दिफाई एतमाद में इजाफा होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि सऊदी अरेबिया मेंटेन वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 5 डिफेंस बजट्स, के जो टॉप 5 बजट डिफेंस बजट हैं उसमें सऊदी अरेबिया का उसमें जो है 5 में आता है। तो उसमें जो उनका बजट और हमारा बजट में जब आपस में मिलेंगे तो हमारा बजट बढ़ जाएगा, हमारा भी बजट बढ़ जाएगा। तो इसका ये फैक्ट नोट कर, ये फैक्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है एक्सपेंडेड डिफेंस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मुआहिदा डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मुश्तरका कोर्सेज और जदीद जंगी महारतों के तबादले को वसी करता है। पाकिस्तानी अहलकार जदीद सऊदी इंस्ट्रक्शन से फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि
सऊदी अफवाज भी पाकिस्तान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एंड एयर डिफेंस ट्रेनिंग एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली पोस्ट 2022 बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। नंबर 4 बोस्ट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन अपॉर्चुनिटीज़। दिफाई सनत में शराकत पाकिस्तान के लिए असला साजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तहकीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मकामी पैदा बढ़ाने का मौका पैदा करती है, जबकि सऊदी अरब को दिफाई सेल्फ डिपेंडेंस हासिल करने में भी मदद मिलती है। तो नंबर 5 जो पांचवा फायदा हुआ वो है ग्रेटर डिप्लोमेटिक वेट इन गल्फ अफेयर्स। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए गल्फ सियासत में डिप्लोमेटिक वजन बढ़ाता है, जिससे उसे खित्ते के मज़ाकरात, क्राइसिस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ताउन में ज़्यादा मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलता है। तो इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इंक्लूडेड इन गल्फ मल्टीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। तो ये हो गया पाकिस्तान को की बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वजह से हमें कौन कौन से चैलेंजेस और रिस्क इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिस्क ऑफ इंटेंगलमेंट इन रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान की गैर मतवाज़न इलाकाई वाबस्तगियाँ और मिडल ईस्ट, गल्फ और साउथ एशिया के तनाज़ात में खींच सकती है, जिससे डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस, अमन की जो कोशिशें और कौमी सलामती बराह रास्त मुतासर होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट स्पेल ओवर्स इंक्रीज पाकिस्तान सिक्योरिटी अलर्ट्स बाई 22% अकॉर्डिंग टू रीजनल सिक्योरिटी ट्रैकर्स। कि 22% पाकिस्तान जो गल्फ स्टेट के जो इश्यूज थे वो पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, और कितना 22% आएगा। और ये कौन कह रहे हैं? ये रीजनल सिक्योरिटी ट्रैकर्स कह रहे हैं। इंटरनेशनल कंसर्न ओवर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नैरेटिव्स। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आलमी नैरेटिव्स अक्सर सियासी रंग लिए होते हैं, जो मगरबी खदशात, भारतीय लॉबिंग और मीडिया प्रोपेगेंडा से मुतासिर होकर पाकिस्तान पर गैर जरूरी दबाव बढ़ाते हैं। तो उसके बाद नंबर वो है पॉसिबल डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन विद इंडिया एंड ईरान। भारत की जहराना यानी एग्रेसिव डिप्लोमेसी और ईरान से बदलते ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मुसलसल कशीदगी का बहस रहे हैं, जो सरहदी तनाज़ात, हमलों के इल्ज़ामात और नेवल तामुन जैसे अमूर में मुश्किलात पैदा करते हैं। तो क्योंकि ईरान के साथ, क्योंकि हमने ईरान और उसकी वार है और पाकिस्तान इंडिया की जंग है, और इंडिया जो है वो सऊदी का पार्टनर है और ईरान हमारा पार्टनर, तो इसकी वजह से हमारे से डिप्लोमेटिक फंक्शन बढ़ गई, यानी आपस में हमारा इन दो मालिक के साथ हमारा फासला बढ़ गया है। उसके बाद है इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड कंडीशनल पॉलिटिक्स रिस्क। बढ़ती माशी कमजोरी पाकिस्तान को IMF, गल्फ स्टेट्स और चीन पर इन्हिसार बढ़ने पर मजबूर कर रही है, जहां माली इमदाद अक्सर सियासी शराइत के साथ जुड़ी होती है, जो पॉलिसी खुदमुख्तारी महदूद करती है। तो इसकी आप फैक्ट नोट कर लें। GCC इन्वेस्टमेंट इन 2024 linked with governance and security related conditions। और नंबर 5 है डोमेस्टिक बैकलैश ओवर फॉरेन मिलिट्री कमिटमेंट्स। बैरूनी मिलिट्री कोऑपरेशन या फौजी मिशंस में शमूलियत, अवामी रद्द अमल, पार्लियामेंट्री तनकीद और सियासी जमातों की मुखालफत को जन्म दे सकती है, जो अंदरूनी स्टेबिलिटी और पॉलिसी इत्तफाक राय को मुतासर करती है।
तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि एक सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तानीज अपोज्ड फॉरेन मिलिट्री इंटेंगलमेंट्स के जो दूसरों की जंगें लड़ जो हम क्यों लड़ें, तो इसके बारे में 63% पाकिस्तानी इसके खिलाफ हैं। ये तो हो गया आपके की चैलेंजेस। अभी हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन के, अभी वो क्या जो जोन से चैलेंजेस उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेंटेन ट्रांसपेरेंट डिप्लोमेटिक मैसेजिंग इंटरनेशनली। शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट मैसेजिंग पाकिस्तान को गलत बयानियों, अफवाहों और दुश्मन लॉबिंग से बचाती हैं। वाज़ेह पॉलिसी बयानिया आलमी एतमाद बढ़ाता है, तनाज़ात कम करता है और पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करता है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट डिप्लोमेटिक मैसेजिंग इंटरनेशनल होने चाहिए। उसके बाद है री इन्फोर्स मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी विद की पार्टनर्स। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को चीन, गल्फ स्टेट्स, अमेरिका, तुर्की और सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ मुतवाज़न रवाबित बनाने का मौका देता है, जो इलाकाई दबाव और यक तरफा इंहिसार कम करता है। कोडिफाई लिमिट्स, क्लेरिफाई ऑपरेशनल न्यूक्लियर रेडीनेस। जो न्यूक्लियर और मिलिट्री सुर्ख लकीरों की तहरीरी वजाहत दुश्मन ममालिक की गलत फहमियों, स्ट्रेटेजिक अबहाम और हादसाती कशीदगी को कम करती है, जिससे डेटरेंस स्टेबल होती है। उसके बाद है डीपन्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस डिपेंडेंसी। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस डिपेंडेंसी। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से पाकिस्तान बैरूनी कर्जों और महदूद तजारती शराकतदारी पर इंसार कम करता है। सनती, ज़राई और टेक्नोलॉजी शोबों में वसत कौमी खुदमुख्तारी बढ़ाती है। बस स्ट्रेंथन सिविलियन ओवरसाइट ऑफ डिफेंस कमिटमेंट। जो सिविलियन ओवरसाइट दिफाई माहदों में शफाफी, ट्रांसपेरेंसी, पार्लियामेंटेरियन वो क्या कहते हैं मंजूरी और कौमी इत्तफाक राय यकीनी बनाती है, जिससे गैर ज़रूरी बैरूनी अस्करी वाबस्तगियों का ख़तरा कम होता है। नंबर 6 है वो है इन्वेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री विद एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। मकामी दिफाई सनत में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत एक्सपोर्ट कंट्रोल न सिर्फ मुल्क की सलाहियत बढ़ाते हैं बल्कि जिम्मेदाराना ग्लोबल इमेज और माशी फ़वायद भी फराम करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन। अभी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन जो आपका होगा वो हमेशा आपके आधे पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए और वो बैलेंस हो, यानी बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग हो कि वो आपस में जो वो ना ज़्यादा नेगेटिव हो ना ज़्यादा पॉजिटिव हो, और वो बैलेंस हो, पॉजिटिव को बयान करे, नेगेटिव को बयान करे और फॉरवर्ड लेकिन उसके बाद वो सोल्यूशन भी बताए। तो सबसे पहला पॉइंट वो है पैक्ट डीपन्स लॉन्ग टर्म पाक सऊदी रिलेशंस, कि ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर मजीद मजबूत करता है। दूसरा पॉइंट है ब्रिंग्स अबाउट डेटरेंस एंड डिप्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। इससे दोनों ममालिक के लिए डेटरेंस की ताकत बढ़ती है, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी भी पैदा होती है, जो खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद पाकिस्तान मस्ट बैलेंस इंटरेस्ट कॉशनली। पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात और इलाकाई तल्लुकात के दरमियान मोहतात तवाज़ुन कायम रखना होगा ताकि किसी भी गलत फहमी या तनाज़े से बचा जा सके। उसके बाद रिकमेंड प्राग्मेटिक ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके लिए अमली और ट्रांसपेरेंट हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दिफाई, माशी और डिप्लोमेटिक शोबों में वाज़ेह और मुतवाज़िन फैसलों को यकीनी बनाए। जो दिफाई, माशी और डिप्लोमेटिक शोबों में वाज़ेह और मुतवाज़िन फैसलों को यकीनी बनाए। ये तो हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्विज। तो इसका आपने शार्ट क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस,
मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनका आपने हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।